हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है जर्मेनियम, अभ्रक तथा कार्बन में से कौन सा परावैद्युत है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो एक परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ ये जो होता है पदार्थ, ये लगभग लगभग अचालक होता है, लगभग अचालक। साथ ही साथ जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है संधारित्र के प्लेटों के बीच में। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये संधारित्र के दो प्लेट हैं, तो संधारित्र को मजबूती देने के लिए यहाँ पे बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। इसकी वजह से संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाती है कई गुना। अचालक होना इसका इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लेटों के ऊपर जो आवेश है, मान लीजिए क्यू और ऋण क्यू, वो इस परावैद्युत पदार्थ से होकर के दूसरे प्लेट पे पहुंच करके इसे उदासीन ना कर दे। इसलिए जरूरी है कि परावैद्युत पदार्थ जो हो, जो यहाँ पे संधारित्र के प्लेटों के बीच में भर रहे हैं, वो अचालक प्रकृति का हो। तो ये क्या है, परावैद्युत। उदाहरण के लिए अगर आप बात करें तो जो कई सारे सिरामिक्स जो होते हैं, वो परावैद्युत की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अभ्रक को परावैद्युत की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कांच को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्यादि। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा परावैद्युत है। जर्मेनियम जो होता है वह एक अर्धचालक है, तो उसका तो बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते परावैद्युत की तरह। अभ्रक, जी हाँ, अभ्रक ही है एक परावैद्युत पदार्थ। कार्बन नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है अभ्रक। उत्तर लिख देंगे यहाँ पे, अभ्रक। कार्बन के बारे में अगर आप बात करोगे तो जो कार्बन का ग्रेफाइट होता है, ये चालक होता है, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं परावैद्युत की तरह। परावैद्युत की तरह के लिए होना एक और गुण जरूरी है। जो परावैद्युत होता है उसके पास एक और गुण होना जरूरी है, वो ये है कि उसकी जो भंजन वोल्टता है वो ज्यादा होनी चाहिए। अर्थात देखिए, हर एक पदार्थ के लिए एक ऐसा विभव होता है उस पदार्थ के लिए जिस विभव पर वो पदार्थ चालक में परिवर्तित हो जाता है, वो न्यूनतम विभव ही कहलाती है भंजन वोल्टता। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। परावैद्युत पदार्थ के लिए भंजन वोल्टता उच्च होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम संधारित्र के ऊपर ज्यादा आवेश संग्रहित कर सकते हैं, अर्थात ज्यादा ऊर्जा भी संरक्षित कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो अभ्रक के पास उच्च भंजन वोल्टता होता है तथा वो लगभग अचालक है, इसलिए उसका इस्तेमाल परावैद्युत की तरह किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।